अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सना कमर। आज हम बात करेंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल और उससे हमारी सेहत के ऊपर कौन कौन से मनफी असरात मुरतब होते हैं। अब सफ़ेद आटा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जो हमारे लाइफस्टाइल में चीज़ें हैं, डेली बेसिस पे जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर तकरीबन हर चीज़ के अंदर जो है वो सफ़ेद आटा इस्तेमाल किया जाता है। अब सफ़ेद आटे का जो अगर बात कर ली जाए उसकी कंपोजिशन की, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं और वो रिफ़ाइन होता है। बिस्किट के अंदर, ब्रेड के अंदर, नान के अंदर, बर्गर्स, शवारमा ब्रेड्स, इन सब के अंदर जो आटा इस्तेमाल किया जाता है वो रिफ़ाइंड शुगर यानी मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके नुकसान कैसे हो सकते हैं? इसके नुकसान इस तरह से हो सकते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। बॉडी को नरिशमेंट के लिए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें तभी मिलेंगे जब रिफ़ाइंड चीज़ों के साथ साथ होल ग्रेन चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। यानी रिफ़ाइंड आटे की जगह पे अगर हम गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे तो उससे बॉडी नरिशमेंट की तरफ जाएगी, और जो हमारा दूसरा मैदा है उससे सिर्फ हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, इवेंचुअली वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर उसके साथ कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में जो सबसे पहला कॉज है वो तो ओबेसिटी है। जब ओबेसिटी को भी ट्रीट नहीं किया जाएगा और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करते रहेंगे, यानी बिस्किट्स का इस्तेमाल कर लिया हमने, शवारमा खा लिया, बर्गर को डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर लिया, तो उससे ये होगा कि हमारी लाइफ के ऊपर हेल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जो लेटर एज में जाके हमें और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या इस तरह की और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब रिफ़ाइंड शुगर के इस्तेमाल के साथ साथ हमारे जो स्टमक इश्यूज़ हैं, यानी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हमारे स्टमक इश्यूज़ में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी रिफ़ाइंड शुगर के इस्तेमाल की वजह से होती है। एक रिफ़ाइंड शुगर का इस्तेमाल और उसके साथ साथ जब फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होता और पूरे दिन में हमारा कोई भी जो होलसम फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, तो फिर ये सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मनफी असरात वो छोड़ती हैं। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अपनी डाइट से जितना जल्दी हो सके वाइट आटे से बनी हुई चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्लूड करने की कोशिश करें। इसमें से आप अपनी डाइट ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। यानी नान अगर आप लेते हैं या आप रोटी लेते हैं रिफ़ाइन आटे की, तो उसकी जगह पे आप गंदम के आटे की रोटी लेना स्टार्ट कर दें। मल्टीग्रेन ब्रेड भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, किसी हद तक हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी मैदा ही यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल कुछ ग्रेन्स ऐड कर दिए जाते हैं जो हमें हेल्पफुल तो होते हैं बट उस हद तक नहीं होते जिस हद तक हमें गंदम का आटा जो है वो गंदम की चपाती वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसलिए अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम है या अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है तो आप मल्टीग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप गंदम की चपाती है उसका इस्तेमाल करें। और स्टमक हेल्थ, डायबिटीज़ और इन सब से बचने के लिए रिफ़ाइंड शुगर को एक्सक्लूड करके वाटर इनटेक को ज़्यादा करके आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।